हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपको पता होगा HPRCA ने अपनी साइट पर सिलेबस अपलोड कर दिए हैं जो CBSE टीचर्स के लिए पोस्टें आई है। उसमें ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और एक बात मैं और बता दूँ, ये सिलेबस का जो ये PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल का भी नाम बेसिक स्टडी टाइम है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके या फिर डायरेक्ट आप HPRCA की वेबसाइट में जाके भी वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट अपने पास निकाल के इसको देख के इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। देखिए, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डाला हुआ है इसमें हम देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के है, फिर डिमांड थ्योरी है, फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग प्रोसेस है। उसके बाद इसमें लास्ट में क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बेज थ्योरी से रिलेटेड थ्योरियाँ हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इसमें है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन है, इसमें क्लासिकल और केन्जियन की थ्योरी हम पढ़ते हैं। फिर थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरियाँ हैं। फिर डिमांड फॉर मनी है। उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी एंड डेफिनेशन टू मनी सप्लाई है। उसके बाद मनी इंटरेस्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन है। ये ग्रेजुएशन लेवल का भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या दिया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस है, और ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर और डेवलपमेंट पॉलिसीज़, ये तीन चीज़ें इंडियन इकोनॉमी से आएगी। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो HP की इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ना है। फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी, फिर है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर है इंडस्ट्रियल एंड पावर सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और नेक्स्ट लास्ट इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये HP की इकोनॉमी से है। फिर इसमें स्टैटिस्टिक्स देखिए, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट। इसमें सबसे पहले हमारा आएगा सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। फिर सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के बारे में है। फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन, ग्रेजुएशन लेवल का या फिर +1 +2 में जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ के इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरियाँ हैं। कॉमर्शियल पॉलिसीज़ के बारे में पूछा गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके एडजस्टमेंट के बारे में, और फिर एक्सचेंज रेट के बारे में। फिर नेक्स्ट देखिए मनी एंड बैंकिंग के बारे में है। मनी एंड बैंकिंग का मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल मार्केट से, कॉमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, और इंडियन मनी मार्केट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएंगे पेपर में। नेक्स्ट देखिए पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस से क्या क्या क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिर है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। उसके बाद है पब्लिक डेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर है फिजिकल पॉलिसी, फिर है फिजिकल फेडरेशन। तो ये सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। और इसके साथ पेपर में क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑफ 1 ईयर B.Ed। तो B.Ed से रिलेटेड देखिए लर्निंग और टीचिंग थ्योरीज है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, लेसन प्लानिंग, असेसमेंट एंड इवेलुएशन, ICT टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर है ICT से रिलेटेड ज़रूर पढ़ना है। ICT से रिलेटेड जो है मैथ और इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन ICT रिलेटेड B.Ed पोर्शन से थे। फिर गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग है। फिर मैथ एंड अप्रोचेस, ये मैथ और अप्रोचेस भी पढ़ लेना। फिर है टीचिंग ऑफ LSRW स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। फिर देखिए लास्ट जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश है। फिर करंट अफेयर है। फिर साइंस का देखेंगे तो एवरीडे साइंस से क्वेश्चन आएंगे।
लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो आप अच्छे से तैयारी करें। इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए बेसिकली आप +1 +2 की इकोनॉमिक्स की बुक्स अच्छे से पढ़ें और ग्रेजुएशन लेवल का भी अच्छे से रिवाइज़ कर लें। अगर ग्रेजुएशन लेवल तक भी आप करते हैं तो लगभग 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर MA लेवल का अगर आपसे नहीं होता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, वहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि हमने इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन पेपर मैथ के एग्ज़ाम को मैंने देखा है, तो उसके आधार पर स्टूडेंट्स के आधार पर जो रिव्यू रहे हैं उनके आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि MA लेवल के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल तक ही पूछा जा रहा है। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।